फाइनली आज का वनडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। हमको न्यू टैग टीम चैंपियन भी देखने को मिले हैं फिन बैलर और जेडी मैकडोनो के रूप में। फिन बैलर और जेडी मैकडोनो ने ऑसम ट्रुथ को हरा दिया है। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं ड्रू मैकिंटायर। रिंग में आने के बाद वो बोलते हैं कि मैंने सीएम पंक को स्मैकडाउन के अंदर उसके क्राउड के सामने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, तहलका मचा दिया, टोटे टोटे कर दिए। लेकिन दोस्त तुम आप भी मुझे बू कर रहे हो। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मेरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आज मेरे पास होती तो क्या होता? लेकिन सिर्फ वो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने, क्योंकि सीएम पंक ने रेसलमेनिया के अंदर मेरे ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन आज उसकी सबसे बढ़िया चीज़ यानी कि उसका ब्रेसलेट मेरे पास है। किसी घटिया फैन ने ये उसे दिया है। उसके भद्दे डॉग और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ का इसके ऊपर नाम है और यह अब मेरे पास ही रहने वाला है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर उस ब्रेसलेट को किस भी कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं लैडर मैच जीतूंगा, मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा इस साल का और मैं कैश इन करूंगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर और मैं एक बार फिर से चैंपियनशिप कैप्चर करूंगा। देन उसके बाद हमको लुडविग काइजर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच देखने को मिलता है दोस्तों। और इस मैच के अंदर बहुत कमाल के मूवमेंट थे, लेकिन इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं कॉल्टिक वॉरियर शेमस आने के बाद ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है। और देन उसके बाद बैक स्टेज हमको जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। वहां पर डेमियन प्रिंस आते हैं, डोमिनिक मिस्टेरियो से कहते हैं कि तू लिव मॉर्गन से दूर रहा कर। इतने ही में ही डोमिनिक मिस्टेरियो अपना मोबाइल दिखा देते हैं डेमियन प्रिंस को। उसके अंदर फोटोज थी लिव मॉर्गन की और यहाँ पर जजमेंट डे के सारे बंदे पागल हो जाते हैं वो फोटो देखकर। उसके बाद डेमियन बोलते हैं ये सारे के सारे फोटोज डिलीट कर दे और तू लिव मॉर्गन के जाके कहे कि हमारे साथ तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारा पंगा तो मामी के साथ है। देन उसके बाद ब्राउन ब्रेकर बैक स्टेज काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी कर रहे होते हैं एडम पियर्स से। उसके बाद उनके पीछे से आ जाते हैं सैमी ज़ेन एक तरीके से चैलेंज ठोक देते हैं मनी इन द बैंक के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, यानी कि ब्राउन ब्रेकर को मिल चुका है मौका चैंपियनशिप जीतने का मनी इन द बैंक के अंदर। देन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और एडम पियर्स का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच के अंदर भेज दे वरना मैं तुझे तबाह कर दूंगा। उसके बाद एडम पियर्स बोलते हैं तुम कहाँ से भी उठ के आओगे और तुम्हें मौका मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस तो आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और सीधा तुमने उसको मैच दे दिया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मुझे किसी भी हद तक एक मैच चाहिए क्वालिफाई करने के लिए और देखो भाई इनको अब मैच मिलता है या फिर नहीं। और देन उसके बाद रिंग के अंदर होती है लिव मॉर्गन। वो बोलती है डोमिनिक मिस्टेरियो मेरा फर्स्ट गिफ्ट तुम्हें मिल चुका है तुम्हारे सेल फोन के ऊपर, लेकिन तुम्हारा सेकंड गिफ्ट चुनने के लिए आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो नहीं आते, जेलिना वेगा आ जाती है। देन उसके बाद जेलिना वेगा बोलती है कि मुझे किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ मैच चाहिए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक के अंदर। और उतने में ही डॉम का थीम सॉन्ग प्ले होता है। डॉम आ जाते हैं और वो बोलते हैं लिव मॉर्गन को तुम्हारे साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और उसके बाद वो रिंग में आने की कोशिश करते हैं और जिस तरीके से मामी नीचे रोप को करती थी उसी तरीके से आज लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टेरियो के लिए रोप नीचे करे थे। और देन उसके बाद जेलिना वेगा से डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते हैं कि तुम इसे हरा देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा मनी इन द बैंक के अंदर इसकी चैंपियनशिप बेल्ट लुटवाने में। और उसके बाद इनके बीच हमको वॉर देखने को मिलती है। जेलिना वेगा और लिव मॉर्गन एक दूसरे को तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख देती है। देन उसके बाद होता क्या है कि डोमिनिक मिस्टेरियो के पापा रे मिस्टेरियो इन दोनों भी सुपरस्टार को अलग करने के लिए आ जाते हैं और वो अलग कर भी लेते हैं। लेकिन अलग करते समय डोमिनिक मिस्टेरियो को धक्का लग जाता है रे मिस्टेरियो को और डोमिनिक मिस्टेरियो को आ जाता है गुस्सा, वो अपने पापा को ही फेंक देते हैं धक्का लगा के। और देन उसके बाद लिव मॉर्गन पूरी तरीके से पागल हो जाती है क्योंकि उनको लगा था कि लिव मॉर्गन की वजह से ही अपने पापा के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरियो ने हाथ उठा दिया है और यहाँ पर लिव मॉर्गन पूरी तरीके से पागल हो चुकी है डोमिनिक मिस्टेरियो के प्यार में। और देन उसके बाद बैक स्टेज वो आर-ट्रुथ से भी मिलती है। वो बोलती है आर-ट्रुथ से मुझे जजमेंट डे के बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद आर-ट्रुथ भी बोलते हैं कि मुझे भी जजमेंट डे के बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारा मैच आज जजमेंट डे के साथ होना चाहिए और तुम पूरी तरीके से तबाह कर दोगे, तुम और द मिज और अपने टैग टीम चैंपियनशिप को भी ऑन द लाइन रख दोगे। और उसके बाद आर-ट्रुथ इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और हमको मेन इवेंट के अंदर आर-ट्रुथ यानी कि ऑसम ट्रुथ और जजमेंट डे के बीच मैच भी देखने को मिलता है। उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो आ जाते हैं और उनको गले लग जाती है लिव मॉर्गन। नेक्स्ट हमको मैच देखने को मिलता है मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच। चैट गेबल की एंट्री होती है और चैट गेबल बोलते हैं कि अंकल हाउडी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज वापस आ चुका हूँ, मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है
अब मैं इन दोनों मॉन्स्टरों को हरा दूंगा। यानी कि वो बात कर रहे थे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन की। और इस मैच के अंदर बहुत कमाल के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट मूवमेंट पर जजमेंट डे हमला कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और इसका फायदा अच्छी तरीके से उठा देते हैं चैट गेबल। वो मून सॉल्ट लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, पिन कर देते हैं और वो पहुंच चुके हैं मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर। और देन इस मैच को खत्म होने के बाद लाइटें पूरी तरीके से बंद हो जाती है। चैट गेबल की चारों खाने फट के हाथ में आ चुकी थी। उसके बाद वहां पर आ जाती है निकी क्रॉस पूरी तरीके से भूतिया किरदार में थी और यहाँ पर चैट गेबल की तो फट के चार हो चुकी थी। वो चले जाते हैं वहाँ पर और निकी क्रॉस जाती है माइकल कोल के पास और एक बॉक्स देती है और उसके अंदर होती है एक कैसेट। और देन उसके बाद बैक स्टेज हमको डेमियन ब्रीज दिखाई देते हैं। वो फिन बैलर के लॉकर रूम में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने से निकल के आती है लिव मॉर्गन। वो खुश करके आ रही थी फिन बैलर को। उसके बाद फिन बैलर के तोते उड़ जाते हैं जब वो डेमियन ब्रीज को देखते हैं। और देन उसके बाद डेमियन ब्रीज का सेगमेंट हमको रिंग के अंदर देखने को मिलता है। डेमियन ब्रीज तारीफों के पुल बांधते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं तुझे हरा दूंगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद डेमियन ब्रीज बोलते हैं कि ये तेरे सपने हैं, सपना तो सच नहीं होने वाला क्योंकि मैं मेरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करने वाला हूँ। और वहां पर आ जाते हैं रिंग जनरल द किंग ऑफ द रिंग के विजेता गुंथर। और गुंथर आने के बाद इन दोनों की तारीफों के पुल बांधते हैं गुंथर और वो बोलते हैं कि तुम में से जो भी मनी इन द बैंक के अंदर जीतेगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होने वाला है वो मैच, और मुझे पता है। लेकिन जो भी जीतेगा दोस्तों मैं उसको फेस करूंगा समर स्लैम के अंदर, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और वहां से वो चले जाते हैं। और देन उसके बाद इनके बीच स्टिपुलेशन भी हो चुकी है। अगर सेथ रॉलिंस हार गए उस मैच के अंदर वो कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को चेस नहीं करेंगे। और डेमियन ब्रीज ने कह दिया है कि मैं अगर इस मैच के अंदर हार गया तो मैं क्विट करूंगा जजमेंट डे को। और देन उसके बाद बैक स्टेज हमको बो डैलस और अंकल हाउडी के बीच इंटरव्यू देखने को मिलता है। अंकल हाउडी यहाँ पर बोलते हैं बो डैलस को, तुम्हारे भाई को इन्होंने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? वो बोलते हैं मैं पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका हूँ, मेरी फैमिली पूरी तरीके से खराब हो चुकी है क्योंकि मेरा भाई अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। इन सालों ने मेरे भाई को छीन लिया लेकिन तुम इतना मान लो मैं इनसे बदला लेके रहूँगा, मेरे भाई का मैं बदला लूँगा, सबका बदला लूँगा। इन दोनों भी सुपरस्टार के बीच हमको कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनके बीच और क्या बातें हो चुकी थी। उसके बाद हमको एक्जेवियर वुड्स ने बल्कि कोफी किंगस्टन वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच देखने को मिलता है। क्या ही ये मैच था। बैक स्टेज ऑफ स्पेन अटैक कर देते हैं एक्जेवियर वुड्स को, उसका फायदा उठा देते हैं। कैरन क्रॉस अपना फिनिशर लगा के इस मैच के अंदर हरा देते हैं कोफी किंगस्टन को। अब आता है शो का मेन इवेंट, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच ऑसम ट्रूथ वर्सेस जजमेंट डे के। एक्चुअली में इस मैच के अंदर होता क्या है, लिव मॉर्गन इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस करती है। वो आती है रिंग के अंदर यानी कि रिंग के बाहर ही होती है। वो आर्थर को हक करती है और रोप के नीचे दबा देती है। इसका फायदा उठा देते हैं फिन बैलर, कूड़े ग्राल लगा देते हैं 1 2 3 और इस मैच के अंदर तहल के बाद तरीके से जजमेंट डे के पास आ चुके हैं एक बार फिर से वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल यही उठता है कि लिव मॉर्गन है किसके पैर में, जेडी मैकडोना, फिन बैलर या फिर डोमिनिक मिस्टिरियो के? ये तो हमको फ्यूचर के अंदर पता लग ही जाएगा। लेकिन सारे के सारे सुपरस्टारों को लिव मॉर्गन अच्छी तरीके से घुमा रही है। तो ये कुछ थी आज की मंडे नाइट रॉ। दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।